Good morning, students. Good morning, all of you. Today we are here for SP classes. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. Today we will start our new chapter, which is third chapter of SP Secretarial Practice, that is incorporation of company. In previous chapters we have learned about secretary and the company secretary. Okay, so in this chapter you will learn about company. You have already learned about the secretary, who is secretary, what are the duties of secretary, what are the types of secretary. Okay, now you will learn what is company. Company क्या होती है, how company can be established, how the incorporation procedure of the company can be done. So in this video you will learn about the meaning and characteristics of a company. Okay, so moving to the meaning of company, what is company? First we have a clear picture about a company. कंपनी क्या होता है, हम डेली अपने लाइफ में बहुत बार हम नेम लेते हैं कंपनी. हमको पता है कौन कौन सी कंपनीज़ हैं. हम जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, बिरला इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का हम नाम लेते हैं. ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का हम नाम लेते हैं. सो व्हाट इज़ कंपनी? द वर्ड कंपनी हैज़ नो स्ट्रिक्टली टेक्निकल और लीगल मीनिंग. कोई स्ट्रिक्ट या टेक्निकल लीगल मीनिंग नहीं है कोई कंपनी का कि यही मीनिंग होगा किसी कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो अंडर द ब्रिटिश कॉमन लॉ कंपनी इज़ डिफाइंड एज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी. ठीक है, तो ये ब्रिटिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स ये पूरी कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ लागू होती है कि कंपनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. कंपनी इट इज़ अ लीगल पर्सन, मीन्स हम कंपनी को एक पर्सन के जैसे ट्रीट करते हैं, एक इंडिविजुअल जैसे कोई एक इंसान होगा. ठीक है, तो कैसे इंसान? आर्टिफिशियल पर्सन, लिविंग थिंग तो है नहीं. कंपनी क्या है? कोई बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है जहाँ पे वर्क हो रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ठीक है, और या फिर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं. ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है. सर्विस प्रोवाइडर भी कैन बी ऑफ प्रोड्यूसर ऑल्सो, कैन बी मैन्युफैक्चरर ऑल्सो. ओके, सो हम कंपनी को क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ लीगल पर्सन और अ लीगल एंटिटी. एंटिटी मीन्स जिसको हम एज अ होल देखते हैं, जिसको हम एज ए स्ट्रक्चर, जिसको हम एज अ फॉर्म देखते हैं. ओके, सो इट इज़ सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स. जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा, हमने ओसी सब्जेक्ट में, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो हमारा है, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में हमने लर्न किया था पार्टनरशिप के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. ठीक है, उसमें हमने किसी भी बिज़नेस की लाइफ कितनी होती है या कैसे होती है, कब तक वो बिज़नेस सर्वाइव करता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था. ओके, सो इन दिस चैप्टर द कंपनी इट इज़ ऑल्सो द सेम एज वी हैव लर्न इन ओसी सब्जेक्ट. कि हमने उसमें लर्न किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है. ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे उसमें हम. ठीक है, तो इस वक्त हम एसपी का क्लास ले रहे हैं. तो एसपी में कंपनी का क्या प्रोसीजर, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें. ठीक है, क्योंकि हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का मीन्स है कि इसमें हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो है, हमारा जो कॉमर्स है वो इसमें इंक्लूड किया गया है. तो वो इंक्लूड किया है तो कंपनी इसमें आएगी. प्रीवियस चैप्टर में हमने सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा, कंपनी के अंदर का एक पर्सन. ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ अ कंपनी. ओके, सो कंपनी का जो लाइफ है वो क्या है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि अगर कोई मेंबर की डेथ हो गई, कोई मेंबर के मेंटल प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली इल है कोई पर्सन. ठीक है, दिमाग से अच्छा नहीं है या फिर वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई भी अदर रीजंस भी हो सकते हैं. ठीक है, उसकी वजह से कोई एक कंपनी बंद नहीं. ठीक है, कंपनी विल गो ऑन एंड इट्स प्रोसेस विल गो ऑन whether the members of a company get died or any other problems regarding their retirement also or they are leaving the company. ठीक है, उससे कोई कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी विल सर्वाइव एज द प्रॉफिट विल बी अर्न बाय द कंपनी. जब तक प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तब तक वो सर्वाइव कर रही है. और जिस दिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है या फिर उसमें लॉस हो रहा है, इट कैन डिज़ोल्व. डिज़ोल्व मीन्स बंद हो सकती है.
The members of any company may change, retire or die, but it does not affect the existence of a company. ठीक है, member of company क्या है, can retire or die, means company के जो persons हैं, जो भी employees काम कर रहे हैं, whether they are the top level management, means like directors भी हो सकते हैं, CEOs भी हो सकते हैं, managers भी हो सकते हैं, या फिर labor भी हो सकता है, ठीक है, या फिर workers भी हो सकते हैं. तो लोअर लेवल वाले भी हो सकते हैं और फिर टॉप लेवल वाले भी, जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, ठीक है, वो भी रिटायर भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, सो बट इट डज़ नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. कोई भी मेंबर की चाहे डेथ हो, कोई रिटायर हो, लेकिन कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी चलती रहेगी. ओके, अब जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल अभी हम दे सकते हैं रतन टाटा. ठीक है, तो रतन टाटा का कोई भी लीगल हायर्स नहीं है, उनके कोई भी बच्चे नहीं है जो उनकी कंपनी या उनकी जो लीगेसी है, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो उनकी लीगेसी है उसको कोई संभाले. ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी अगर डेथ भी हो गई या फिर उनके बाद भी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टाटा इंडस्ट्रीज सब बंद हो जाएंगी, नहीं, वो फिर भी चलती रहेगी, कोई ना कोई उसको चलाएगा, कोई ना कोई उसको कैरी ऑन करेगा. ठीक है, सो द मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी में चेंज, रिटायर और डाई, कोई रिटायर भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, लेकिन कंपनी चलती रहेगी. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपनी. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. ठीक है, डिफाइंड बाय द एक्ट, कंपनीज एक्ट. So Companies Act, definition of company under the Companies Act 2013. Company means a company incorporated under the Companies Act 2013 or under any previous company law. ठीक है, कोई previous company law, जैसे कंपनीज का एक्ट हमारा 1956 का सबसे पुराना एक्ट जो हमारा, ठीक है, सबसे पहले जो एक्ट बना था, डेट इज़ कंपनीज एक्ट 1956. उसके बाद 2013 एंड 2014 उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस लेके आए. ठीक है, तो वो 2013 एंड 14 में चेंजेस हुआ, तो हम कंसिडर 2013 को अभी हमने कंसिडर किया है. ओके, सो कंपनीज एक्ट 2013 इज़ इंट्रोड्यूस्ड स्टेज वाइज. ठीक है, तो स्टेज वाइज इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स आए, क्या क्या चेंजेस लेके आना है, कुछ बेटर अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, ओके, कुछ सर्कुलर्स भी हो सकते हैं, कुछ लॉज भी हो सकते हैं. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. Okay, so first the company law is 1956, then 2013, and next amendment is in 2014. So this is the definition of company. Now move on to the characteristics of company. What are the characteristics of company? So first one is independent corporate existence. Independent corporate existence means company is regarded as a legal person having entire distinct personality independent from its members. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें मीनिंग में भी स्टडी किया कि कोई भी मेंबर की अगर डेथ हो गई या फिर कोई रिटायर हुआ तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए कंपनी क्या है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन. हम कंपनी को क्या मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन. मीन्स कोई लिविंग पर्सन नहीं है, बट इट इज़ अ एंटिटी, इट इज़ अ लीगल एंटिटी. ठीक है, इट इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, उसकी सेपरेट एक आइडेंटिटी, उसकी एक पर्सनैलिटी. हम जैसे कंपनीज़ का नाम लेते हैं, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस, हम उनका नेम से उनको बुलाते हैं. ठीक है, वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे रतन टाटा और रिलायंस की हैं, जियो कंपनीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज. ठीक है, पब्लिक इंडस्ट्रीज लाइक गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज कोई हो सकती है, इंडियन ऑयल भी है. ठीक है, हमारे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, सेल है, BHEL है, दीज आर द गवर्नमेंट कंपनीज. ओके, नाउ सेकेंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर. ठीक है, अब जैसे हमने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, उसमें हमारी लायबिलिटीज़ क्या थी, अनलिमिटेड थी. ठीक है, उसमें उसी सब्जेक्ट में हमने स्टडी किया था कि जो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, उनकी लायबिलिटीज़ जो थी अनलिमिटेड थी. उनको जो भी लॉस होता था बिजनेस में, दे हैव टू पे बाय देयर ओन प्रॉपर्टी. ठीक है, दे हैव टू सेल देयर ओन प्रॉपर्टी एंड दे हैव टू पे देयर लायबिलिटीज़ फॉर द बिजनेस. जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं उसकी लायबिलिटीज़, उसके डेट्स जो हैं, उसके जो लॉसेस हैं, उनको वो पे करना पड़ता था अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के, अगर प्रॉफिट से वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो. ओके, so members even as a whole are neither the owners of a company's undertaking not liable for its debts.
ठीक है। तो जो भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही ओनर्स हैं या फिर वो पूरे के पूरे डेट्स के या फिर जो लॉसेस हैं, डेट्स मीन्स जो डेटर्स है जिनको उसमें पैसा देना है कंपनी को, जिनको पैसा देना है, जिससे उधारे लिए या फिर जिसको रॉ मटेरियल जिससे ख़रीदा है या फिर अदर मीन्स कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे हमको पेमेंट देना है। ठीक है। तो अगर हम अपने डेटर्स को जो पेमेंट दे रहे हैं तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो लायबल नहीं हैं। ठीक है। द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द नॉमिनल वैल्यूज ऑफ शेयर्स टेकन बाय द। ठीक है। अब कंपनी, अब शेयर की बात आई तो शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी विच इज़ टू बी शेयर्ड विद द आउटसाइड पर्सन्स। ठीक है। जो कंपनी ओपन करता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, ये क्या करते हैं? अपने शेयर्स मार्केट में सेल करते हैं या फिर अपने शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट में। ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल उनके शेयर्स को खरीद सकता है। ठीक है। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी टाटा इंडस्ट्री का या रिलायंस का या जियो का, किसी भी कंपनी का, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का या फिर गवर्नमेंट का, हम क्या कर सकते हैं? शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। अब हमने शेयर परचेज़ किया, कैपिटल मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में क्या होता है? वी आर परचेजिंग और डीलिंग विद द शेयर्स, वी आर बाइंग, परचेजिंग और सेलिंग द शेयर्स। ठीक है। तो शेयर्स मैंने परचेज़ किया। अब सपोज़ मैंने अगर किसी कंपनी के 500 शेयर्स परचेज़ किए, ठीक है, तो 500 पर शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज़ है। अगर एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज़ है और मैंने 500 खरीदे, ठीक है, तो कितने का हुआ? 50,000 का हमारा टोटल हुआ। तो हमने अगर 50,000 की किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे, तो जितना मैंने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, जितने मैंने शेयर्स खरीदे, उतने का मेरा लॉस होगा। अगर बाई चांस वो कंपनी में लॉस हुआ, वो कंपनी बंद हो गई, तो मेरे को कितने का लॉस होगा? 50,000। ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी के जो बाकी लॉसेस है वो भी मेरे ऊपर आएंगे, वो नहीं आएंगे। जितना मैंने इन्वेस्ट किया, जितने मैंने शेयर्स खरीदे, दैट इज़ टू बी पेड बाय एनी शेयर होल्डर। ठीक है। तो जो शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं हम? शेयर होल्डर। थर्ड वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स, एज यू ऑल नो, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल एंटिटी है, अपने पे उसकी एक अपनी पहचान है। सो इट हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है। अगर उसके कोई भी मेंबर्स की डेथ हो गई, इलनेस है, रिटायर हुआ है, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। तो परपेचुअल मीन्स रेगुलरली वो कंपनी चलती रहेगी विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। ओके। Now move on to the fourth characteristics of the company. Fourth one is separate property. Separate property means, being separate legal person, company is capable of owning, enjoying and disposing of the properties in its own name. ठीक है। तो जैसे सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी क्या कैपेबल करती है? उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपना एक नाम है। ओके। सो नो शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन क्लेम हिज राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। अब कोई भी प्रॉपर्टी है कंपनी, ठीक है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कितनी सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी बिजनेस उनका चल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी है। ठीक है। वो प्रॉपर्टी से उनकी शेयर होल्डर्स की भी है या फिर जो उनमें इन्वेस्टर्स हैं, ओके, तो जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो सबकी प्रॉपर्टी, किसी एक की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कंपनी कैसे? एज अ होल, कंपनी किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मानी जा सकती। क्यों? अगर किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो लायबिलिटी भी उसी की होगी जो उसको लायबल है। ठीक है। तो इसलिए कंपनी कोई सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। तो कंपनी, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो कोई क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारी कंपनी है या फिर हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी है। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज transferability of shares. Transferability of shares means how the transfer of the shares can be done in the company. Okay. So in this, subject to the provision laid down इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, हम फर्दर में आगे हम पढ़ेंगे इसको, चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है। तो आर्टिकल, इन शॉर्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? किसी भी कंपनीज के रूल्स, पॉलिसीज़ होते हैं, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उसके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसकी जो इन्वायरमेंटल वर्किंग कंडीशंस है, वो सब किसमें होता है? सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है रिकॉर्ड। ओके। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगे रिगार्डिंग द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, कि कौन अपना शेयर किसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि विदाउट द लीगल कंसेंट ऑफ ऑल ईच पार्टनर्स,
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी डन। कोई सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना हम किसी को भी अपना शेयर नहीं दे सकते, ठीक है। किसी को भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। ऐसी कंपनी में है, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो विदाउट नोइंग द कंपनी रजिस्ट्रार, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है या कंपनी के जो भी ओनर्स हैं, जो भी उसके जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, अगर उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, बिना उनको बताए हुए मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ शेयर, तो वो क्या है, फ्रॉड माना जाएगा। ओके, सो विदाउट द परमिशन आई कैन नॉट ट्रांसफ़र माई शेयर टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, जब तक हम कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम ना करें। Move on to sixth point, which is capacity of company to sue or and to be sued, means कंपनी किसी पे केस भी कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। ओके, सो अ कंपनी बीइंग लीगल पर्सन आई ऑफ अ लॉ कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनीवन as well as it can be sued by any person in its own name, ठीक है। कंपनी को नाम से भी हम, जैसे अगर हमने रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज़ अगर हम जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो के सिम यूज़ करके अगर हमें प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रहा है या हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है उस रिलेशन में, लाइक हमें कॉल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जियो पे हमारा कोई डेटा पैक हमने किया और वो नहीं हो पाया, तो हम उस कंपनी को, जियो कंपनी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी अपने में एक आइडेंटिटी है, कंपनी के ऊपर हम केस कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नहीं तो हम क्या, कंपनी तो क्या है, इनविजिबल है, कंपनी तो एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग के ऊपर कैसे केस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को क्या माना गया, एक लीगल एंटिटी माना गया, नेम माना गया, ठीक है। तो उसी नेम पे हम केस कर सकते हैं। और कंपनी किसी के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर या फिर अपने कोई एम्प्लॉय ने किसी ने कोई फ्रॉड किया हो, ठीक है, तो उसके ऊपर वो केस फाइल कर सकती है बाय द कंपनी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, which is professional management. The corporate sector is capable of attracting the growing cadre of personal managers. Professional management means कंपनीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कंपनीज़ में बहुत अच्छे स्किलफुल और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्किल्डफुल है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, MBA करे हुए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है या फिर जो भी एज़ पर दियर जॉब रिक्वायरमेंट, जैसी उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वैसा उन्होंने क्वालिफिकेशन लिया है, ठीक है। तो उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, बिजनेस में। ओके, सो बिजनेस में क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग जो है पर्सनल मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स वर्क करते हैं, वेदर दे आर वर्किंग मैनेजर्स, whether they are production managers, marketing managers, HR managers, okay, as per their respective job. Eighth point is finance. Finance means money, ठीक है, which is economic factor, which is economic reason, economic type. So normally an incorporate company comes into existence on the capital raised by public subscription either from shares or debentures. ओके, तो अभी तो हमने शेयर्स के बारे में जाना कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स, ओके। शेयर्स और डिबेंचर्स क्या है, इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर इन विच इट इज़ रिटन और इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर और द डिबेंचर होल्डर। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी भी इंडिविजुअल ने, पब्लिक से कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो चाहता है कि हम शेयर खरीदें, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर या डिबेंचर मैंने किसी कंपनी का खरीदा, तो कंपनी मेरे को क्या प्रोवाइड करेगी, जितने के मैंने शेयर्स खरीदे उतने का वो मेरे को एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसमें मेरा नेम, मेरा डिटेल, कंपनी का नेम, डिटेल, प्लस मैंने कितने शेयर्स खरीदे, कितने डिबेंचर्स खरीदे, उसका अमाउंट और कितने मैंने खरीदे, दैट इज़ टू बी रिटन इन दैट document and it is a authenticated document which is be signed by the company registrar and the authority of companies, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं और कंपनी रजिस्ट्रार होता है, उनके सिग्नेचर उसमें होते हैं, दैट मेक्स दैट डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल। ओके, सो डिबेंचर्स को हम एज अ लोन भी ट्रीट करते हैं। डिबेंचर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ लोन। तो जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है,
ठीक है। अब जैसे अगर मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, तो हर साल मेरे को जो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, उस प्रॉफिट में से मेरे को मेरे अमाउंट जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ओके, ऐसी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी जितना इन्वेस्ट करते हैं उनको उतना अमाउंट जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट उनको लौटा दिया जाता है। जस्ट लाइक लोन, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, जितना हमने लोन लिया उतना अमाउंट तो हम देते ही देते हैं, प्लस हम उनको इंटरेस्ट भी लौटाते हैं। बैंक को हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसी डिबेंचर्स होती हैं। ओके, सो दीज आर द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी स्टार्ट होती है, जब कमेंस करते हैं हम किसी कंपनी को, हम स्टार्टअप करते हैं, तो जो भी उसके मेंबर्स होते हैं वो कुछ अपना पैसा प्लस पब्लिक के सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक से हम शेयर्स के थ्रू पैसा लेते हैं और उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, बिजनेस में। उस बिज़नेस से जो प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट हमारा किस में जाता है? शेयर्स में और डिबेंचर्स में। Okay, so this is the 8th characteristics. Hope you understood the characteristics and the meaning of the incorporation of company. Thank you all of you.